श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। कबीर दास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत, न जाने कितने ही आयाम हैं उनके, एक से बढ़कर एक झोंपड़ी में निवास, कुल जमा 4 प्राणी, कबीर, पत्नी लोई, बेटा कमाल और बेटी कमाली, सभी मिलकर कपड़ा बुनते और बुनते बुनते मस्ती में भरकर गा उठते। जन्म से ही सत्संग मिलने के कारण संतानें भी सत्संगी हो गईं। भोजन पानी की व्यवस्था भले ही किसी दिन सुलभ हुई हो या नहीं, किंतु सत्संग तो नित्य का ही नियम। कबीर जाते बाजार में कपड़ा बेचने और जो बिक गया उससे किसी न किसी दीन दुखी की सहायता की, फिर भले ही अपने घर के लिए कुछ बचे न बचे। इस परिवार के उपवास के दिन निश्चित नहीं है, सप्ताह में 1-2 बार या 2-3-4 बार तक कुछ घर में आता भी तो सत्संग के बहाने जो पास पड़ोस के कुछ लोग आ जाते और बैठे सुनते रहते कबीर को। अब कोई घर में आवे तो भूखा कैसे जाए, सो जो बन पड़ता सो करते। विपिन्नता गढ़ती है व्यक्तित्व को। बचपन में जिसे भी विपिन्नता देखनी पड़ी हो, उसके अंदर में एक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और तिस पर सत्संग मिल जाए तो मानो कल्याण की दिशा मिल गई। कबीर की ही मस्ती कह सकती है कि कबीरा खड़ो बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। अर्थात जिसकी सांसारिक आसक्ति छूट गई हो, संग्रह वृत्ति छूट गई हो, घर बाहर सब एक सा प्रतीत होता हो, वह आवे हमारे साथ। कबीर का बेटे के नाम कमाल, यथा नाम तथा गुण। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और कबीर के बेटे का नाम कमाल तो होना ही था। अब कमाल अपने पिता से एक कदम आगे। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो सभी कहते हैं ना कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जब बेटा अपने पिता से भी आगे बढ़ जाता है ना, तब उसका नाम पड़ता है कमाल। पर कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, सो कमाल सत्संगी तो था, किंतु पेट की भूख के कारण उसके कबीर के साथ आज्ञाकारी पिता पुत्र के संबंध न रह गए थे और बहुधा जो कबीर कहते कमाल उसके उलट कहता, किंतु उसके तर्क भी अकाट्य होते थे। एक दिन कपड़ा बुनते बुनते सत्संग भी चल रहा था और कबीर वहां आए हुए सत्संगियों को दोहे और साखियों के माध्यम से समझाते भी जा रहे थे। कबीर ने कहा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब उन्होंने चलती हुई चक्की को देखा तो उन्हें रोना आ गया। वह देखते हैं किस प्रकार 2 पत्थरों के पहियों के निरंतर आपसी घर्षण के बीच कोई भी गेहूं का दाना या अन्न साबुत नहीं रह पाता, वह टूटकर या पिसकर आटे में परिवर्तित हो जाता है। कबीर दास जी अपने इस दोहे से कहना चाहते हैं कि जीवन के संघर्ष में लोग किस प्रकार अपने जीवन का असली उद्देश्य खोते जा रहे हैं। सभी लोग जीवन की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, परंतु अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को न तो पाना चाहते हैं और न ही उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में मनुष्य के केवल उसके आध्यात्मिक कर्म ही साथ देते हैं, न कि संसार की कोई भौतिक वस्तु। संसार की क्षणभंगुरता और जन्म मृत्यु के पाटों के बीच में मनुष्य का नष्ट होना निश्चित है। इसलिए कबीर दुखी थे और उनके श्रोता भी। संसार से विरक्ति होना स्वाभाविक ही है। सबने सुना और सुना कमाल ने भी। निकल ही पड़ा कमाल के मुख से,
और जो निकला क्या कमाल का निकला। चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे बाल न बांका जाए। अर्थात चक्की चलाते हुए एक हाथ से मूठ पकड़कर दूसरे हाथ से अनाज के दाने बीच में ऊपर से डाले जाते हैं, वही नीचे जाकर पाट के ऊपर फैल जाते हैं और पिस जाते हैं। पर कुछ दाने जो चक्की के कीले के साथ लगे रह जाते हैं वे साबुत बच जाते हैं। आवागमन के दो पाटों के बीच आया जीव भी ऐसे ही पिसता है, मगर जो भक्ति की राह पर चल पड़ता है, श्री भगवान के चरणों से लिपट जाता है, वह बच जाता है। जिसने धर्म रूपी कील का सहारा ले लिया वह पिस नहीं सकता, क्योंकि केंद्र में हमेशा सुरक्षा रहती है और परिधि में हमेशा घुमाव। कबीर की मस्ती और उनकी बातों का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था और अनेकों लोग उनके दर्शनों को आते और बहुत से तो नित्य के ही सत्संगी हो गए। कभी कभी कोई आकर कबीर को कुछ भेंट करना चाहता तो वो साफ मना कर देते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता है राम जी देते हैं, मैं तुम्हारे इस मिट्टी कंकड़ को कहाँ रखूंगा, अतः जैसे लाए हो ले जाओ। उनकी तो एक ही प्रार्थना परमात्मा से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। एक दिन कबीर घर पर न थे, संभवतः स्नान को गए थे कि कोई आगंतुक आया और झोपड़ी में रख गया कुछ धन। कमाल ने कुछ समय बाद देखा तो उसे उठाकर झोपड़ी के कोने में अनासक्त भाव से रख दिया। कुछ सत्संगियों ने देख लिया। अभिमान और ईर्ष्या मनुष्य का सहज ही पीछा नहीं छोड़ते। सत्संगियों को लगा कि आज अच्छा अवसर हाथ आया पिता पुत्र में कुछ दूरी करने का, ताकि वे स्वयं कबीर के खास हो सकें। सो जब कबीर लौट कर आए तो मिर्च मसाला लगाकर कमाल के द्वारा धन रख लेने की बात बताई। कबीर के सिद्धांतों पर घर का ही कोई अपना चोट करे, यह कबीर से भी सहन ना हुआ और उनके मुख से निकला, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। अर्थात कमाल के पैदा होने से कबीर के वंश का नाश हो गया, जिसकी आसक्ति श्री हरि से अधिक धन संपत्ति में है। कबीर ने अपने पुत्र कमाल से कहा कि हमारे तुम्हारे सिद्धांत मिलते नहीं हैं, सो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कमाल सब समझ रहा था, पर वह तो कबीर के आगे की पीढ़ी का था, सो मुस्कुराकर निकल गया घर से और पास में ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। कमाल अलग क्या रहने लगा कि अब तो और झंझट हो गया, पर अब करा भी क्या जाए। होता यह कि कबीर धन संपत्ति देने से जिन्हें भी मना करते, वह आगे कमाल के झोपड़े के पास से निकलता और कबीर का बेटा जानकर प्रणाम करता और उस भेंट को स्वीकार कर लेने को कहता कि आपके पिता तो उसे मिट्टी कंकड़ बताते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। कमाल कहता, कहते तो वह ठीक ही हैं, तुम्हें कुछ लाना ही था तो कुछ अन्न लाते, फल मिठाई लाते, जो सत्संग के बाद सब में बढ़ता भी। लाए भी तो क्या, यह स्वर्ण मुद्राएं आभूषण जो किसी काम की नहीं, इनके रखने से इनकी चौकीदारी और करो। अब वे लोग प्रणाम कर आगे बढ़ते तो कमाल कहता कि रुको, अब इस मिट्टी को दोबारा कहां ढोकर ले जाओगे, पहले जब लाए तब लाने में श्रम लगा और अब ले जाओगे, पटक दो झोपड़ी में यहीं कहीं। यह खबर कबीर तक भी ना जाती तो कहां जाती। कबीर का मानना है कि यह धन संपत्ति मिट्टी के समान है, मुझे नहीं चाहिए, और कमाल का मानना है कि जब मिट्टी है ही तो इसकी महत्ता कैसी, इसका त्याग भी कैसा, इससे बचना भी क्या, सब मिट्टी ही तो। एक बार काशी नरेश कबीर साहब के पास आए और कबीर को भेंट करने के लिए एक बड़ा बेशकीमती हीरा लाए। कबीरदास जी को प्रणाम कर प्रार्थना की,
मेरे पास ये अत्यंत मूल्यवान हीरा है और मैं इसे आपको भेंट देना चाहता हूं। कबीर बोले, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? यह कंकड़ मिट्टी मेरे किस काम की? इसे तुम वापस ले जाओ, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। निराश होकर काशी नरेश वहां से लौटने लगे। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या कोई और संत भी है यहां? उस व्यक्ति ने बताया कि कबीर के बेटे भी संत हैं और पास ही उनकी कुटिया है। काशी नरेश कमाल के पास पहुंचे और हीरे को कमाल को समर्पित करना चाहा। कमाल ने कहा, इसका कोई मोल मेरे लिए भी नहीं है, इसे आप वापस ही ले जाएं। काशी नरेश यह सोचते हुए वापस जाने लगे कि बाप बेटे दोनों ही पहुंचे हुए संत हैं और माया मोह में तनिक भी भरोसा नहीं करते। लेकिन कमाल ने उन्हें झोपड़ी से बाहर निकलने पर वापस बुलाया और कहा, इस पत्थर को आप भी क्यों ढोते हो? इससे मुक्ति पाओ और इसे यहीं छोड़ दो। कब तक इन पत्थरों को संभालते फिरोगे? मैं इस हीरे को कहां रख दूं? नरेश ने पूछा। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम इसे ले ही जाओ, कमाल ने कहा। किंतु अभी तो आपने कहा कि इसे यहीं छोड़ दूं और अब आप कह रहे हो कि ले ही जाऊं, बोले काशी नरेश। कमाल ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि अभी भी इस पत्थर में आपकी आसक्ति है और अभी भी आपको यह बेशकीमती हीरा दिख रहा है, सो आप इसे ले ही जाओ, वही बेहतर होगा। काशी नरेश ने विचार किया कि कमाल की परीक्षा लेनी चाहिए, सो उन्होंने कहा कि आप बताएं, इस पत्थर को कहां रख दूं? जहां चाहे रख दो, फेंक दो, या चाहो तो मेरी कुटिया में छोड़ दो। काशी नरेश ने उस हीरे को कमाल के पीछे की ओर फेंक दिया और वह हीरा कमाल की झोपड़ी की छत पर जाकर गिरा। काशी नरेश ये चिंतन करते रहे कि कबीर की बात और, किंतु उनका यह बेटा वास्तव में ही उनके विपरीत है, ठगने के लिए लच्छेदार बातें ही करता है। इसी कारण से कबीर ने इसे निकाला होगा। करीब महीने भर बाद काशी नरेश पुनः कबीर के दर्शन करने के उपरांत कमाल से मिलने आए और कमाल से पूछा, मुझे पहचाना? करीब महीने भर पूर्व मैं एक हीरा आपको भेंट देने आया था और आपके न लेने पर उसे मैं आपकी झोपड़ी की छत पर फेंक गया था। कमाल ने काशी नरेश को पहचानने का प्रयास करते हुए उनसे कहा, मैं तो स्वयं को भी नहीं पहचानता, फिर भला आपको कैसे पहचानूंगा? और आप किस हीरे की बात कर रहे हो? मुझे तो कभी किसी ने कोई हीरा नहीं दिया। लगता है आप गलत जगह आ गए हैं। काशी नरेश ने कहा, जी नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। मैंने आपको एक हीरा दिया था। याद कीजिए, आप जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे ही आपने हीरे को फेंकने के लिए कहा था। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने जहां फेंका वहीं खोज लो, शायद मिल जाए, यदि कोई ले ना गया हो तो। नरेश ने सोचा कि देखो कैसी बातें करता है कि कहीं कोई ले ना गया हो तो मिल जाएगा। मैं क्या जानता नहीं हूं कि अब हीरा मिलेगा ही नहीं? किंतु फिर भी परीक्षा की दृष्टि से उन्होंने एक कर्मचारी से झोपड़ी की छत पर चढ़कर खोजने को कहा और देखते क्या है कि हीरा तो वहीं पड़ा है। काशी नरेश कमाल के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करते हुए बोले, आपने सच ही कहा था, मैंने आपको कोई हीरा नहीं दिया, दिया था तो केवल एक पत्थर। कमाल ठठाकर हंसा और बोला, मेरे पैरों पर गिरते समय भी आप उसे हीरा ही मान रहे हो और मुझे त्यागी संत। आप इस पत्थर को ले ही जाओ, मैं कब तक इसकी रखवाली करूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी झोपड़ी में चैन से सोता हूं। कभी कोई ले गया तो आप सोचोगे कि कमाल ने हीरा निकाल लिया, और कंकड़ पत्थर मिट्टी बोलने का ढोंग करता है। आपको खोजने से यह मिल गया तो मैं संत, और यदि न मिलता तो संभवतः कारागार में डलवा देते। काशी नरेश बहुत लज्जित हुए। वे समझ गए थे कि वास्तव में कमाल अगली पीढ़ी का ही है। यह कमाल कमाल के संत हुए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।